नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सैदपुर बनारस से सटा इलाका। 1996 में महेंद्र पांडे बीजेपी से पहली बार यहां से जीते थे। उसके बाद से 25 साल हो गए, बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई है। जब उन्हें लगा कि वो इस तरह नहीं जीत पाएंगे तो जो सपा के विधायक थे सुभाष पासी, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और सुभाष पासी को इस बार टिकट दिया है भाजपा ने। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्षेत्र में हवा किसकी है और पिछली सरकारों से कितने संतुष्ट और कितने असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? पहले ऐसा है कि आप सुभाष पासी के बारे में ही जान लीजिए मुझसे कि सुभाष पासी 10 साल में कितना यहाँ काम किए, सपा कर रह के क्या काम किए हैं यहाँ पर। कोई काम किए हैं पूछो। इसमें भाजपा में क्यों भाग गए हो? क्यों भागे भाजपा में? अगर भाजपा में भाग गए, अगर 5-10 साल क्या काम किए सुभाष पासी? तो ये तो आप बताएंगे ना। वो चोर है, वो क्या क्या काम किया है? बताइए। क्या चोरी कर लिया उन्होंने? क्या चोरी किया? जब कुछ काम किया ही नहीं है। सब लूट लिया। वो जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो सरकार दे रही है, किसके लिए दे रही है? निधि का पैसा पूरा जनता के लिए दे रही है। जनता के लिए दे रही है। तो क्या जनता काम किया? पहले उसी को पूछिए ना कि क्या किया तुम। अगर 5 साल काम नहीं किया तो दोबारा क्यों जिताया आपने? कौन दोबारा जिताया? आप ये क्षेत्र की जनता नहीं जिताया होगा ना। अरे जिताया तो फिर जिताया कि चलो भाई एक बार 5 साल नहीं काम किया है, फिर दूसरी बार काम करेगा। तो इस बार काम नहीं किया तो जिस बार जान गया कि उसको टिकट नहीं मिलेगा तो भाग गया भाजपा में। भाजपा उसको टिकट दे दी। भाजपा उसको टिकट दे दी। उनका कैंसिल कर दिया था। हाँ, कैंसिल कर दिया था। अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया था। यही वजह है कि वो बीजेपी में आ गया। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार देखिए ऐसा है कि अब वो तो 10 तारीख को पता चलेगी सरकार किसकी बन रही है। सरकार किसकी बनी वो 10 तारीख को पता चलेगा। हाँ, हवा किसकी लग रही है? हवा तो यहाँ तो सपा की हवा है। यहाँ पे थोड़ी है कोई यहाँ पे तो ऐसे ही जैसे वो कह रहे हैं ना कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, वो चुनाव जीत रहा हूँ। देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि यह जीत रहा है, वह जीत रहा है, हम जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। कुछ नहीं ऐसा। वो 10 तारीख को सबको पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अच्छा, योगी ने काम किया कि नहीं किया? क्या काम किया है? वो काम तो आप बताएंगे हमको। आप काम बताइए। आपसे पूछ रहे हैं। क्षेत्र के आप हैं? क्षेत्र के आप हैं या मैं हूँ? पूछ रहा हूँ कि क्या काम किया आप बताइए हमको। उन्होंने कहा कि हर जिले में मैंने मेडिकल कॉलेज दे दिया। कहाँ है बताइए। हमारे यहाँ तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है? यहाँ पे हमको यहाँ से गाजीपुर में है नहीं है। हमको यहाँ से मतलब है। आपका जिला कौन सा है? हमारा जिला बनारस है। हमारा बनारस जिला है, हमारा गाजीपुर जिला नहीं है। ये क्षेत्र विधानसभा कौन सी है? ये सैदपुर है। हम तो बनारस के हैं। बनारस में मेडिकल कॉलेज नहीं है? बे बनारस में हमारे क्षेत्र में थोड़ी है। हमारे क्षेत्र में तो नहीं है। हर मोहल्ले में दे दे मेडिकल कॉलेज। होना ही चाहिए। हर मोहल्ले में मेडिकल कॉलेज दे दे। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो कह रहे हैं कि मैं रोड बनवाया। ये बताइए कि रोड किसका है? कौन बनवाया रोड? रोड का पैसा कहाँ से आता है आप बताइए हमको। आप हमको जवाब देंगे कि रोड का पैसा कहाँ से आता है? आप पत्रकार है ना, आप हमको जवाब दीजिए कि रोड का पैसा कहाँ से आता है। केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार देती है ना। तो केंद्र सरकार बनाई कि राज्य सरकार बनाई? आप बताइए हमको। राज्य सरकार बनाई है। ये योगी बनवाए हैं? यह पहले से पास है, ये आज से नहीं पास है। बहुत दिन से पास है ये रोड। कब से पास है? अरे वो कई कांग्रेस के जमाने से रोड पास है। कांग्रेस के जमाने से? हाँ, पास है। कांग्रेस की सरकार कब थी मालूम है आपको? कब थी आप बताइए। आप बता देना। हम कितना पता तो आप बताओ हमके। 2014 लास्ट केंद्र में। हाँ। और राज्य में? हाँ। राज्य में तो नहीं। यहाँ तो भैया उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन से नहीं है। 1985 के आसपास कांग्रेस की सरकारें थी। 2014 की रोड। हाँ, और ये रोड तो भाई बहुत दिन से पास है और इसको केंद्र बनवाई है। केंद्र का पैसा आया है। और केंद्र भी का पैसा जो सर हम ही लोग का पैसा है कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज केंद्र ने बनवा दिया। कौन सा गाजीपुर? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं बन गया है। चलेंगे आप? पूरा बन गया है। आप चलेंगे मेरे साथ में? पूरा बन गया है। इसका जवाब मुझे आप दीजिए। आप जवाब दीजिए ना। आप जवाब दीजिए, बोलिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैं पहले जो कहा हूँ वो उसका आप जवाब दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया है तो पूरा बन गया है, उसका जवाब मुझे दीजिए आप। चालू तो है, कक्षाएं चालू है। चालू है, कक्षाएं चालू है। चलेंगे आप मेरे साथ में? चलिए आप मेरे साथ में। चलिए। पूरा बन गया है? आधा अधूरा बना है सिलन। तब आप कैसे कह रहे हैं कि पूरा बन गया है? आप कैसे कह रहे हैं कि बन गया है? हम नहीं लोग आप खुद ही झूठे हैं। इसका मतलब केवल आपको आप है ना, देखिए, एक पार्टी की बड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारों पर लांछन लगा देना बिना देखे। सुनिए मेरी बात। मैं रोज टीवी पे देख रहा हूँ। पत्रकार सिर्फ बस एक ही। अरे क्या एक ही? आप रट रहे हैं?
कि हमको खाली वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अरे हम लोग के लिए तो कुछ नहीं, हम लोग का 2 साल में तो हम लोग का भट्टा बैठ गया। आप छोड़िए, सुनिए मेरी यहाँ बात। से तो 500 मीटर जाइए रामपुर, खानपुर रामपुर के लिए रास्ता क्या है, और यहाँ से बिहारीगंज डगरा तक जाकर देख लीजिए कितना गड्ढा है। एक विधायक को आप 10 साल ढोटे रहे, इसमें हमारी गलती है। इसको विधायक को एक विधायक को 10 साल ढोटे रहे, उसमें हमारी गलती है। चोर क्यों भग गया? वो तो चोर को आपने चुना, हमारी गलती है। वो क्यों भग गया? चोर को आपने चुना, हमारी गलती है। उसको भाजपा से चोर को आपने चुना, हमारी गलती सुनिए, है। उसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। जाति के आधार पर वोट देंगे, हमारी गलती है। बात सुने क्या आप? जैसे वो चोर भग गया, अगर भाजपा वो जब जान रही है, भाजपा सरकार भी जान रही है 10 साल कुछ काम नहीं किया यहाँ पर, तो उसको क्यों टिकट दी भाजपा सरकार? क्यों टिकट दी? इसका जवाब सपा उसको 10 साल क्यों देती रही? दी। सपा दी, ठीक, सपा गलती कर गई तो भाजपा उसको क्यों टिकट दी? आपने चुना, हमारी गलती है। वो भाजपा आपने चुना, हमारी गलती भाजपा है। उसको क्यों टिकट दी? भाजपा भाजपा से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहा है? तो आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपने कहा वो चोर है। नहीं, आपने कहा चोर नहीं, है। तो आप- बात सुनिए मेरी मेरी। बात सुनिए आप। बात सुनिए मेरी। आप बात सुनिए पहले। बात सुनिए मेरी। आप क्यों उनको टिकट ना दिए? ना, मैंने टिकट दिया। मैंने टिकट दिया, आपने विधायक चुना। नहीं, नहीं, आप लोग भाजपा की क्यों लाल कर रहे हैं फिर? आपने खाली भाजपा का क्यों? अरे यार, नहीं, आप सुनिए। बात सुनिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। बात आप सुनिए आप ना। भाजपा की क्यों प्रचार करें मीडिया पे? मैंने प्रचार किया भाजपा का। क्यों नहीं करा? मीडिया पूरी कर रहा है। सार्वजनिक माफी मांगेंगे अगर नहीं हुआ तो। पूरा भाजपा प्रचार कर रहा है। कोई अखिलेश कल मायावती आपकी बात, या कल आपकी बात हाँ। अगर आधी कटी, हाँ। अगर एक सेंटेंस कटा तो मैं माफी मांग लूंगा, और एक शब्द भी नहीं कटा तो आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे? भाई माफी तो देखिए भाई, ऐसा है कि ना हम लोग अगर पूरी बात आपकी दिखाई, और सुन लीजिए। बात सुन जो लीजिए, 2 साल- सुन लीजिए बात बात। सुन लीजिए और पहले। जो 2 साल अगर अच्छा, जो ये बताइए, जो 2 साल लॉकडाउन सब सरकार लगाई, उसमें बताइए हम लोग का नुकसान हुआ तो उसको हम लोग को कौन देगा? तो सरकार से पूछिए ना। कौन देगा? सरकार से पूछेंगे ना। पूछे तो आप हाँ, आप पैसा पहुँचाइए सरकार के पास, बात पहुँचाइए सरकार के पास भैया। मैं तो ये दिखाऊंगा, मैं तो ये दिखाऊंगा। मीटिंग करवा दीजिए हाँ। योगी जी से, इनकी मीटिंग योगी जी से करवा दी। योगी जी इस क्षेत्र में आए थे ना, आप काला बैनर लेके गए? सपा के कार्यकर्ता गए थे, किसके कार्यकर्ता गए थे? सपा के। सपा के कार्यकर्ता गए थे। आम जनता, ठीक है, एक पार्टी का बैनर होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं कि विपक्षी है, विरोध करेंगे। आम जनता के रूप में क्यों नहीं गया आप? आपने कितने एप्लीकेशन लिखे? हमने एप्लीकेशन का अपन काम धंधा कर लिया, एप्लीकेशन लेके जाए, एप्लीकेशन तो को आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरी बात आपकी लड़ाई कौन मेरी लड़ेगा? बात सुनिए, एक बात और आपसे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा करके बात करिए, थोड़ा सा लंबा करिए। एक बात आपसे और कह रहे हैं कि इस सरकार में हम लोग को कितनी दिक्कत हुई हम ही लोग जान रहे हैं। हम लोग जो बड़े बड़े हैं वह सब भर लिए हैं, और छोटे चल जा। और इतनी दिक्कत है कि हम ही लोग को समझ में आ रहा है। इतनी महंगाई, इतनी मंदी कि हम लोग की हालत एकदम खराब हो गई। बता दो। 2014 में वोट किया आपने, 2014 में वोट किया, 2019 में वोट किया। अरे हम तो बहुत दिन से वोट कर थे। बहुत दिन से वोट कर रहा है ना। जन्म लेता तब से हम वोट कर। ठीक है, आप बड़े हैं, सम्मान है आपका, लेकिन आप ही ने चुना ना। मैं तो चुनने नहीं आया ना। कि हम लोग भी आपका सम्मान कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है, बदलाव करिए ना, मैंने मना किया है क्या? लेकिन ये है कि जो मीडिया है, हम लोग टीवी पे रोज देख रहे हैं। तो आप गलत मीडिया को देख रहे हैं, मेरी क्या गलती? नहीं, गलत मीडिया को जो भैया ऐसा है कि जो टीवी पे आएगा हम लोग वही देखेंगे ना। हम लोग दूसरा तो कुछ देखेंगे नहीं टीवी पे, वही देखेंगे ना हम लोग टीवी पे। आप बताइए, आप लोग जब जो दिखाएंगे मीडिया पे हम लोग वही देखेंगे ना। है वही हम लोग देखेंगे ना कि आप तो बस खाली वही मोदी सरकार 24 घंटा गोरत है जा खाद बेंगा महंगा लगाए के साढ़ भैंसा चढ़ जात हुआ का कल हमन का खा जाली। उसका सरकार व्यवस्था होगा, तार पे भी ऑब्जेक्शन लगाएगा, जो राल लगाएगा वो जेल जाएगा, गिरेगा। तो बताइए 5 किलो जो गेहूँ मिल रहा है, जो 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, ठीक है। नहीं सुनिए, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 1 किलो नमक दे रहे हैं। जितना देखिए इस पर जो फोटो आप लगा रहे हैं, योगी मोदी जी का जो फोटो लग रहा है, अगर वो 5 किलो जगह पे अगर उसी को जो फोटोआ लग रहा है उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें खर्च नहीं आता है, तो आप क्यों इसमें फोटो लगा रहे हैं? सभी सरकारें कर रही थी, सभी सरकारें कर रही थी। कर रहे थे। इस समय कौन सरकार है, कौन सी सरकार है? सपा ने नहीं किया, नहीं, इस सपा ने नहीं किया। इस समय अरे आपका बनवाए उसको हटवा दिए, वो कार्ड पर लगे हटवा देना और का कहीं नहीं। इस समय कौन सी सरकार है, यही बताइए मुझे। भाजपा सरकार है ना। अच्छा ठीक है, सपा सरकार लगाई, बदले की भावना से उधर मत करिए आप। सपा सरकार लगाई, ठीक है, वही काम तो भाजपा भी कर रही है। क्यों आप सपा लगाई तो ठीक, भाजपा लगाई तो गलत। सपा सरकार लगाई ना, तो वह आप क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों लगा रहे हैं? आप मतलब भाजपा सरकार कही, आप नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं। ऐसा है कि देखिए
आप जो कह रहे हैं मीडिया, हाँ हाँ, कोई सरकार से ये नहीं। और ये है जो कह रहे हैं कि हम रोड बनवा दिए, ये कर दिए, जो जा जाके प्रचार कर रहे हैं कि हम रोड बनवाए, आप रोड नहीं बनवाए हैं। जो भी सरकार आएगी, जो भी केंद्र से बजट आएगा, तो जो भी आएगा वो अपना सभी लोग करेंगे, सभी लोग, हाँ सभी लोग करेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? है? किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? अब हम किसकी सरकार बताएं अभी? ऐसे क्या किसी की बताएं सरकार? आपको कुछ लगता होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की सरकार नहीं बन रही। नहीं, बदलाव तो जरूरी चाहिए। बदलाव जरूरी है। हर 5 साल में कुछ कुछ लोग पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। नहीं, सरकार नहीं, हमको बेरोजगारी पर है भाई। बेरोजगारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। लड़के बेरोजगार। जी जी जी। आपको क्या लगता है सैदपुर में किसकी? अब जिसकी भी सरकार बने सर, क्या करना है उसमें हम लोगों को, जो कम से कम नौकरी वगैरह जो भी है ये मिलता रहे, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता। नौकरी वगैरह मिलता रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? वो तो अब जनता जिस हिसाब से जिसके तरफ है वोट देगी, जो जीतेगा। अभी तो जनता ही है। बिल्कुल, हम भी जनता हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि सीधा सीधा जवाब दीजिए, संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम लोग। संतुष्ट नहीं है तो सीधा कहिए ना, संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है? किस सरकार से संतुष्ट? भाजपा सरकार, अभी सरकार तो भाजपा की है, तो भाजपा सरकार के बारे में बात करेंगे। सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, नहीं है? ठीक है, संतुष्ट क्या करना है? जब काम करे अच्छा तो संतुष्ट रहेंगे, जब काम नहीं होता है तो क्या संतुष्ट? हाँ, बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई वैकेंसी, जो वैकेंसी भी आ रही है तो उसके बाद कोई परीक्षा हो रहा है तो कोई फाइनल नहीं है। सैदपुर से कौन जीत रहा है? अंकित भारती। अंकित भारती। सैदपुर से अंकित भारती को कोई हराने वाला ही नहीं है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। कोई नहीं हरा पाएगा सैदपुर से, चाहे क्यों भी आ जाए यहाँ, आपसे बता देते। और कम से कम देखिए, अगली बार जब आए तो ये तो नहीं कहेंगे कि अंकित भारती भी चोर है। कौन अंकित भारती? जब आएंगे तब आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे क्या भरोसा? मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा जीऊँगा, क्या ज़िंदगी का भरोसा बताइए? 2 साल में तो खुद मुआए खलने मन के लॉकडाउन के 2 साल में तो वही स्थिति होगी कि आदमी मर गई ना। चुनाव आ गया तो लॉकडाउन खत्म हो गया। और एक बात और है, जब चुनाव आता है तो सबको सब याद आ जाता है। अरे ये भैया, हाँ भैया, फोन भी आ जा, अरे तू कौन पार्टी का, तू कौन, अरे वोट दीजिए इनको, करिए ओकरे। पहले 5 साल का क्या करें ना, 5 साल दीजिए, यह करवा। लॉकडाउन के दौरान एक बात तो सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है। नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। 5 साल सुनिए मेरी बात तो सुनिए। 5 साल क्यों नहीं आते हैं? सिर्फ चुनाव में ही क्यों पार्टी सभी आती है? हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। कोई पार्टी उसके पहले क्यों कोई नहीं आता है? चुनाव के जब चुनाव आता है तो पत्रकार भी आते हैं, उसके पहले तो कोई नहीं आता है। क्यों आप लोग पहले नहीं आते? अब जब सरकार अगर किसी की बन गई तो उसके बाद साल, 2 साल, 6 महीना में आपको आना चाहिए ना कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर एक क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं आते? फिर क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, बताइए। लॉकडाउन के दौरान हाँ। किसी पार्टी का कोई नेता क्षेत्र में दिखा? लॉकडाउन में तो सब लोग अपने अपने घर पे थे। हमान का तो भैया क्यों भी कोई भी नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि हमान का थोड़ा 1-1 लाख का नुकसान होगा, थोड़ा मूस खाएंगे ना, कुल में बंद मूस खाएंगे ना। आपसे बताते भैया 1 लाख का हमारा नुकसान हो गया, क्या मोदी देंगे या योगी देंगे? कोई देगा मुझे? कोई नहीं देगा। अखिलेश जी दे देंगे? कोई नहीं देगा ना, वो क्या देगा? कोई नहीं देगा, देने के लिए तो कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सरकार में रोजगार तो मिलता था। आप बताइए, रेलवे 50% बेच दिए हैं, प्राइवेट हो गया है। जो 50% उसमें जॉब करते थे और उनका वो कहाँ गया? प्राइवेट हो गया भाई, प्राइवेट हो गया है। अरे पूरा प्राइवेट पूरा हल्ला है। कहाँ पेपर पे दिखा दीजिए हमको प्राइवेट हो गया। खाली बदला ये पहले स्टेशन का नंबर का 100 नंबर नाम बदलने से रोजगार मिलेगा? आप बताइए, 2 साल में स्कूल कॉलेज सब बंद है। अब 5 साल में आप बताइए कटो वैकेंसी आई है। अरे 100 नंबर अखिलेश को देना रहा, सुन ला पहले। 112 108 अखिलेश के देने। हमको कोई किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सीधा मुद्दा है कि बताइए 5 साल की ये योगी सरकार में कितनी वैकेंसी आई है, कितना रोजगार मिला है? 4,60,000 का दावा कर रहा है वो। बेरोजगारी दर 3% बता रहा है। वो अगले ही सरकार की वैकेंसी थी जो उसको भरे। आप ही बताओ। जो 72,000 टीचर वाली भर्ती थी वो अगले ही अखिलेश सरकार की थी, जो उसको चुनाव से 2 दिन पहले वैकेंसी निकाल के चले जाना कैसे अच्छी बात है? निकाले, सत्ता में नहीं आए, निकाल दिए वैकेंसी, सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में आए उसको पूरा किए, जो जैसे योगी जी आए। गलत किया सही किया? वो सही किए। उसके बाद आप बता दीजिए कि पुलिस की वैकेंसी आई,
2015 में आई थी मास्टर का वैकेंसी आई वो और उस 69,000 भर्ती हो गई सर। वैकेंसी आई थी मास्टर आज 2 साल हो गया है आर्मी की भर्ती जोते जोते अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं आई। आप ये बगल में 200-500 मीटर दूर पर ग्राउंड है, आप शाम को 2 बजे जाइए, देख लीजिए कम से कम सैकड़ों लड़के मेहनत करते हैं, एक आस लगाए हैं कि आर्मी की भर्ती आएगी तो हम आर्मी की भर्ती देखेंगे। ठीक कि बहुत ज़रूरी ये है कि रोजगार, आदमी को सबसे ज़रूरी रोजगार है। क्या लगता है आपको? लगता क्या है सर, बताएं आपसे कि जो नेता हैं आज इस पार्टी में चले जा रहे हैं, उस पार्टी में चले जा रहे हैं, और सबसे भ्रष्टता तो यह है कि सपा वाले बसपा को ले रहे हैं, बसपा वाले जो है भाजपा को ले रहे हैं। आज सुभाष पासी जी ने क्या किया? यानी जनता केवल मूर्ख बन रही है इसमें। केवल इसमें जनता मूर्ख बन रही है और मूर्ख बनाया जा रहा है। पार्टी जो है, अगर किसी पार्टी से वो निकल रहे हैं उनको तो एकदम निकाल देना चाहिए, देश से ही उनको भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए। आज जो है सपा से निकल के भाजपा में जा रहे हैं, उनका तो उल्लू सीधा हो जाएगा और जनता चूतिया बनी रहे। किसी का कार्ड नहीं है, किसी को समय से जो है राशन नहीं मिल रहा है, किसी का कार्ड नहीं बना है, तो आप लोग जो है उस पर ध्यान दीजिए। क्षेत्र में जनता दल बदलियों से परेशान है। उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ घाटा जनता का हो रहा है। नेताओं की चादी है, कभी वो सपा में होते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं। घोषित कर देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, निकाल देना, पार्टी से कोई देश से निकाल देना चाहिए। सुभाष पासी की आपसे बात कर रहे हैं। सुभाष पासी को जब भाजपा टिकट नहीं दी तो यह गठबंधन से पैसा देकर टिकट लिया है। हमेशा पता सपा ने टिकट नहीं दिया तब। नहीं, जो भाजपा से जो सुभाष पासी इसमें चुनाव लड़ा है, तो भाजपा जब उसको टिकट नहीं दी तो निषाद पार्टी को पैसा देकर, निषाद पार्टी को पैसा देकर यह टिकट खरीदा है। और ये तो चुनाव पिछली बार भी तो खरीदा होगा। पिछले बार ईमानदारी से मिला था वो पैसा, देखे हाँ वो सब बेचते नहीं। पिछली बार उनको ईमानदारी से टिकट मिल गया था। वही तो टिकट मिला था सपा में, पैसा नहीं लगता है सपा में, सपा में पैसा नहीं लगता है, बिना पैसे के टिकट मिलता है। पत्रकार साहब ये बताइए, अरे हमारी भी बात सुनिए, मेरी भी बात सुनिए। जब चुनाव आवाला तो सब दौड़ाला, एक पहले 5 साल क्या करते हैं? 5 साल क्यों नहीं आते? तो अपनी पार्टियों से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते? नहीं, अपनी पार्टी आप लोग से पूछ, सुनिए मेरी बात। आप जब चुनाव आया, आप बताइए मुझे, जब आपका चुनाव आया है तो आप आए हमसे पूछने के लिए, इसके पहले 5 साल आप क्यों नहीं आए? आप इसका जवाब दीजिए। 5 साल पहले हम पत्रकार नहीं थे, इसलिए नहीं आए। नहीं, पत्रकार नहीं थे आप? कितना साल से आप पत्रकार हैं बताइए? 2 साल से। 2 साल से, 2 साल के बीच में क्यों नहीं आए? आज क्यों आए? इसका जवाब मुझे दीजिए, और कुछ नहीं। चुनावी कवरेज करने निकले थे, आ गए। चुनावी कवरेज तो 2 साल पहले क्यों नहीं आए? आप अपने विधायक से कितनी बार क्वेश्चन पूछने गए? इसीलिए आप अपने विधायक से जब आएगा मेरे पास तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। घर जाके नहीं पूछेंगे? क्यों पूछूंगा घर जाके? क्यों घर जाऊँ उसके? मैं क्यों घर जाऊँ? मेरा घर का खर्च चला रहा है वो। मैं अगर काम मिल पाई एमपी एमएलए विधायक के पहले क्यों जनता मिल पाई? सपे से तो रहलन, जाके मिल लेते। क्यों ना मिल पाई ने? हाँ, जो भाजपा की सरकार चल रही है तो वो क्योंकि मिलने देगी या क्यों काम करे? रोक दे रही है। आप क्या आम जनता को अपने विधायक से मिलने से रोक दे रही है। विपक्ष के विधायक एमपी के कोई सुविधा भी नहीं। जाए के लोग लखनऊ बैठे हैं, बस खाली जनता के चुतिया सब जन बनावा, हमने जानल जाला सब। हम लोग को भैया उनसे बहुत मतलब नहीं है। हम लोग को जहाँ वोट देना होगा हम लोग अपना वोट दे देंगे। और दूसरी बात है, हम लोग बिजनेस छोटे छोटे दुकानदार हैं, लेकिन इस बार आपसे बता दे रहे हैं, जो जितने छोटे दुकानदार हैं, इस बात को एकदम से सही से लिखिए आप, जितने छोटे दुकानदार हैं इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे। क्यों? कि उनका बहुत 2 साल में नुकसान हुआ है। क्षेत्र की जनता को लगता है कि पिछले 2 सालों में नुकसान ज़्यादा हुआ है, अपने वर्तमान विधायक से नाराज है, लेकिन पार्टी से नाराज क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। कभी ये क्वेश्चन पूछने नहीं गए। सारा दोष मीडिया का है, क्योंकि मीडिया ने इनके क्षेत्र का विधायक चुना था। सैदपुर से मैं मृत्युंजय बघेल, द फुलझड़ी के लिए।